हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एनालिसिस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं अमोर्फस सॉलिड क्या होता है एवं उनके बीच क्या क्या डिफरेंस हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नेचर के बेसिस पे किया जाता है या फिर इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में प्रेजेंट बॉन्ड के बेसिस पे किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच कौन कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है और कौन कौन सा बॉन्ड्स प्रेजेंट रहता है। अगर हम फर्स्ट फोर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वान डेर वाल्स फोर्स होता है जो कि इनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और यह फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपैरिजन में वीक होता है। इनको हम लोग लंडन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड्स होता है, ये मेटल एवं नॉन मेटल के बीच बनता है। इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वान डेर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। अगर नेक्स्ट बॉन्ड की बात करते हैं तो मेटालिक बॉन्ड्स होता है। यह बॉन्ड्स मेटल एटम्स के बीच में बनता है। यह बॉन्ड्स मेटल के पॉजिटिव चार्ज एटम्स एवं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनता है। नेक्स्ट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यह बॉन्ड नॉन मेटल एटम्स के बीच में बनता है। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन पार्टिसिपेटिंग एटम्स के द्वारा सेम इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करने से बनता है। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड आयोनिक सॉलिड्स, थर्ड मेटालिक सॉलिड्स, फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर 3 सब कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। चलिए अब हम एक एक करके सारे सब कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। अगर हम इनके फर्स्ट सब कैटेगरीज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं तो इनके एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स के बीच वीक डिस्पर्सन फोर्सेस यानी लंडन फोर्सेस लगते हैं। अगर इनके एग्जांपल की बात करते हैं तो इनका एग्जांपल हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन गैस Cl2, आयोडीन गैस I2 etc. होता है। ये सॉलिड्स सॉफ्ट एवं नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट्स लो होता है। ये यूजुअली रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिक्विड एवं गैसेस स्टेट में होते हैं। अब हम सेकेंड सब कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड सब कैटेगरीज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है। इनके मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गर डायपोल इंटरेक्शंस से जुड़े होते हैं। अगर हम इनका एग्जांपल की बात करते हैं तो इनका एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। अगर हम थर्ड सब कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं तो इनका थर्ड सब कैटेगरीज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। इस टाइप के सॉलिड में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स के बीच बनते हैं। इनका एग्जांपल वाटर होता है यानी H2O। ये सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर्स होता है। जनरली ये रूम टेम्परेचर एवं प्रेशर पे वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के सेकेंड टाइप आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। आयोनिक सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होता है। ये सॉलिड कैटायंस और एनायंस के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से फॉर्म्ड होता है। इन सॉलिड्स के बीच कूलम्बिक
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। ये सॉलिड्स नेचर में हार्ड एवं ब्रिटल होते हैं। इन सॉलिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ये सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के जैसा वर्क करता है। ये सॉलिड्स मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फिर इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तब फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के थर्ड टाइप मेटालिक सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। मेटालिक सॉलिड्स मेटल के कैटायन से मिलकर बना होता है, जो कि डीलोकेलाइज्ड सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच रखे होते हैं। अब हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ये मैलेबल यानी लचीला होता है। ये डक्टाइल होता है, यानी इससे हम लोग तार खींच सकते हैं। ये लस्ट्रस होता है, यानी शाइनी चमकीला होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी एवं हीट का गुड कंडक्टर्स होता है। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के फोर्थ टाइप कोवैलेंट सॉलिड के बारे में बात करते हैं। कोवैलेंट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग एवं नेचर में डायरेक्शनल होते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स वेरी हार्ड एवं ब्रिटल होते हैं। इनका एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, और कभी कभी ये मेल्टिंग होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट ETC होता है। कोवैलेंट सॉलिड का एक एक्सेप्शन ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अब हम जान लेते हैं कि ग्रेफाइट का एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज क्यों होता है। ग्रेफाइट का एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज इनके टाइपिकल स्ट्रक्चर के कारण होता है। कार्बन एटम्स डिफरेंट लेयर्स में होते हैं, और ईच एटम 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बन का 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये मूव कर सकता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स होता है, और इनके डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इसी कारण से ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉलिड एवं गुड सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, यानी चिकनाई होता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जहाँ तक अभी हम लोग 3 लेक्चर में पढ़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।